What if I told you that a 30-second advertisement not just sold chocolates but changed how 1.4 billion people in this country celebrated festivals and how they exchanged gifts? Okay, so now if we move back into time before 1999 जब कैडबरी का ये वाला कैंपेन आया था कुछ मीठा हो जाए, तो उसके पहले इफ वी एवर वॉक इनटू एन इंडियन हाउस होल्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स स्पेशली दिवाली, तो हमें क्या दिखता था? अ टेबल फुल ऑफ स्वीट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट्स, कुछ होममेड स्वीट्स होती थी, कुछ बाहर से मंगाई हुई होती थी। दो स्वीट्स पर यूज्ड ऑन सेवरल ओकेजन, दिवाली पे, किसी फेस्टिवल पे, किसी की नौकरी लग जाए तो, किसी का बर्थडे हुआ तो, दिवाली पे स्पेशली लोगों को गिफ्ट देने के लिए भी स्वीट्स यूज होते थे, राइट? उसी टाइम पे चॉकलेट भी एज अ प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता था, क्योंकि विदेशों में, और या फिर हम बात करें यूएस, यूरोप, इन सारी कंट्रीज में, तो चॉकलेट वाज द मीडियम विच वाज एक्सचेंज to celebrate any festive, be it Christmas or be it anything. But in India, it was not chocolate; it was traditional sweets. अब अगर हम देखें उस टाइम पे चॉकलेट्स क्यों नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉपुलर थे हमारे फेस्टिवल्स के टाइम पे, बिकॉज इट वॉज नॉट अ कल्चरल फिट। हमारे लिए जो कल्चरल फिट था डेट वॉज ट्रेडिशनल स्वीट्स, घर पे बनाई हुई या फिर मिठाई की शॉप, स्वीट शॉप से लाई हुई, दैट वॉज समथिंग विच वॉज डीप रूटेड इन आवर कल्चर। सो इसलिए शॉप स्वीट्स के लिए, इसलिए उस चॉकलेट्स के लिए अपनी उतनी वहां पे जगह थी नहीं। अब जो वो टाइम होता था फेस्टिवल वाला, डेट वाज पीक टाइम फॉर चॉकलेट मार्केट एज वेल। उस टाइम पे उतना सेल नहीं होता था, तो कैडबरी, नेस्ले और भी कई सारे चॉकलेट ब्रांड्स थे, ये उनके लिए एक नाइटमेयर होता था, क्योंकि स्वीट्स की सेल बहुत ज्यादा होती थी। अब इंडियन कर सके, आपके घर में अगर ऑलरेडी मीठा रखा हुआ है तो चॉकलेट नहीं मंगाते थे। चॉकलेट अभी की डेट में भी इट्स अ मीडियम काइंड ऑफ मिठाई टाइप का। नॉर्मली इंडिया में भी लोग चॉकलेट बहुत रेयरली खाते हैं, अगर उनके घर में मिठाई है तो शायद वो चॉकलेट नहीं मंगाएंगे। उस टाइम तो और भी नहीं मंगाते थे, आजकल तो जो यंग जनरेशन है, जेंजी या फिर हमारे टाइम की जनरेशन, वो स्टिल चॉकलेट प्रेफर कर लेती है बिना फेस्टिवल्स के भी खाना, बट उस टाइम ऐसा नहीं होता था। अब एक दिन नेस्ले की टीम ने ये सॉरी एक दिन कैडबरी की टीम ने ये रियलाइज करा दैट देयर कंपटीशन इज नॉट नेस्ले और एनी अदर चॉकलेट ब्रांड, बीट किटकैट भी नेस्ले का ही था। उनका जो मेन कंपटीशन था दैट वाज ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स, क्योंकि जिस सीजन में चॉकलेट्स की सेल बढ़ जानी चाहिए थी, वो सीजन ही उनके लिए नाइटमेयर प्रूव होता था, क्योंकि उस सीजन में सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्वीट्स की सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, तो कोई चॉकलेट खरीदता ही नहीं था। सो देयर दे केम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया, जो कि आज तक चल रहा है, वो जिंगल कुछ मीठा हो जाए। अब ये सिर्फ एक जिंगल नहीं था, इट वाज अ कल्चरल शिफ्ट। अगर हम देखें कि उन्होंने इसको प्रोजेक्ट कैसे करा, तो उनका एक एडवर्टीजमेंट था जिसमें घर में बेटे की नौकरी लग रही है और उसे लोग मीठा खिला रहे हैं। और उनका दूसरा जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, जो कि आज की डेट में अगर आप रक्षाबंधन पे देखो, 80% जो गिफ्ट होते हैं भाई अपनी बहन को, कोई कुछ भी गिफ्ट दे, वो साथ में एक सेलिब्रेशन पैक भी देता है। सो दिस इज द कल्चरल शिफ्ट, दिस इज समथिंग विच स्टेड इन द माइंड्स ऑफ पीपल फॉर लॉन्ग, राइट? मैं आज भी अपनी बहन को रक्षाबंधन पे कुछ भी गिफ्ट दे दूं, बट एक सेलिब्रेशन पैक जरूर देता हूं। नाउ दिस सेलिब्रेशन पैक वाज आल्सो अ गेम चेंजर। इसके पहले कैडबरी यूज टू सेल ओनली 1 रुपी टॉफी और 10 रुपी चॉकलेट, बट ये दे लॉन्च दिस सेलिब्रेशन पैक, जो कि इंडियंस फैन, क्योंकि एज एन इंडियन जब हम किसी को कोई भी गिफ्ट दे रहे होते हैं, तो पहले के ज़माने में ज़्यादातर ये होता था कि वो उसकी फैमिली के पैक टाइप का गिफ्ट हम देते थे, क्योंकि आज की डेट में हमारी भी फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, पहले ऐसा नहीं था, पहले हम भी जॉइंट फैमिलीज में ही रहते थे। तो इसलिए अब सेलिब कैडबरी का ये वाला इट वाज अ गेम चेंजर मूव। जब उन्होंने फैमिली पैक निकाला, तो एवरीवन स्टार्टेड गिफ्टिंग आफ्टर उनका वाला जो कैंपेन था, कुछ मीठा हो जाए, रक्षाबंधन पे, जॉब लगने पे, सारी रक्षाबंधन पे स्पेशली, दिवाली पे स्पेशली, दिवाली पे आज की डेट में इट इज 50% स्वीट्स एंड 50% कैडबरी सेलिब्रेशन, जो लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं। स्वीट्स एक्सचेंज करना, आपको लेके आना, उसको पैक करवाओ, लेके आओ, थोड़ा सा हेक्टिक तो रहता है। कैडबरी डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन पैक विद एन इजी गो टू गो, आप आराम से लाओ, कैसे भी हिला डुला के बाइक पे ले आओ, साइकिल पे रख के लाओ, आराम से एक्सचेंज कर दो। इजी टू गिव, मिठाई ऑन द अदर हैंड आप ऐसे झोले में ले जाओ, ऐसे पकड़ के ले जाओ, ताकि हिले ना, डुले ना, खराब ना हो। कैडबरी डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, और आप कितने भी पहले से खरीद के उसे रख सकते हो। सो दिस वॉज अ कल्चरल शिफ्ट which a brand created through effective marketing and branding strategy। ये जो उनका जिंगल था कुछ मीठा हो जाए, मेरी जनरेशन के लिए आज तक हमारे माइंड में इंस्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपनी सिस्टर को
आज भी रक्षाबंधन पे कुछ भी गिफ्ट दूं, एक कैडबरी सेलिब्रेशन पैक जरूर देता हूँ। हमारी जनरेशन को अगर किसी को क्या गिफ्ट देना नहीं समझ आता तो हम सीधे सीधे जाके कैडबरी का सेलिब्रेशन पैक उठा लेते हैं। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड। माइट भी इस चीज ने कैडबरी को इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिया होगा 1 महीने 2 महीने में, बट आज तक ये चीज रिजल्ट दे रही है। सो दैट्स व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन ब्रांड बिल्डिंग, दैट्स व्हाई यू शुड हैव अ स्टोरी लाइन। इसीलिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जरूरी है। सो I'll be creating more such videos about more such brands in coming days. Do subscribe the channel if you like this video and do leave a comment कि आपको और कौन सा ब्रांड याद आता है जिसने ऐसा इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करा हो जो एक कल्ट ही बन गया हो, जिसने यूजर हैबिट्स ही चेंज कर दी हो। थैंक यू।